बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू और ऑनलाइन क्लास ऑफ न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस ऑफ लेवल 4 यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम लोग फूड और बैलेंस्ड डाइट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन यानी कि फ़ूड की इंपॉर्टेंस और उसके अलावा फूड ग्रुप्स को स्टडी कर लिया था। आज हम इस लेक्चर में जो बैलेंस्ड डाइट है और फूड पिरामिड के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट? व्हाट डज़ बैलेंस डाइट मीन? यानी कि हमारे पास बैलेंस डाइट यानी कि मतवाज़न ग़िज़ा का क्या मतलब है। थिंक फॉर अ मोमेंट, व्हाट वुड हैपन टू योर बॉडी इफ़ यू एट नथिंग बट ब्रेड एंड स्वीट्स एट एवरी मील। यानी कि अगर आप सोचें एक लम्हे के लिए कि अगर आप लोग हर खाने में यानी कि एवरी मील हर खाने में ब्रेड और मीठा इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के साथ क्या होगा। ठीक है, यू वुड नॉट बी वेरी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत नहीं आएगी और आप बहुत ज़्यादा सेहतमंद नहीं होंगे। अ बैलेंस डाइट मीन ईटिंग द राइट वेराइटी ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट्स। यानी कि हमें सही मिकदार में तमाम इकसाम खुराक की और ग़िज़ा की लेनी चाहिए ताकि हमारी जिस्म में सेहत और तंदुरुस्ती दोनों अच्छे तरीके से मुहैया हो सके। इसके साथ ही आगे आपको पिंक ब्लॉक दिया गया है, इसको स्टडी कर लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। लाइक ऑल मशीन्स, तमाम दूसरी मशीनों की तरह, इट नीड्स फ्यूल टू वर्क। जिस तरह हमारी बाकी मशीन्स होती हैं जिनको काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी भी एक मशीन है जिसको काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है। वेयर डज़ दिस फ्यूल कम फ्रॉम? तो हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो हमें कहाँ से मिलेगा? इट कम्स फ्रॉम फूड। ये हमें खुराक से मिलेगा, जो हम खुराक खाना खाते हैं उससे हमें ये फ्यूल हासिल होता है। यू नीड आ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट टू हेल्प योर बॉडी वर्क प्रॉपरली। यानी कि आपका जिस्म अगर अच्छे तरीके से आप चाहते हैं कि काम करें और सेहतमंद रहे तो उसके लिए आपको एक मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, ताकि आप तमाम काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फूड पिरामिड। ठीक है, ये नीचे आपको एक पिरामिड शेप एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं फूड पिरामिड, जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि हमें फ़ूड में कौन कौन से ग्रुप को किस किस क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। टू कीप योर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग यू नीड टू ईट द राइट अमाउंट फ्रॉम ईच ग्रुप। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी सेहतमंद रहे और ताकतवर रहे तो हमें हर ग्रुप में से मतवाज़न ग़िज़ा को इस्तेमाल करना चाहिए। बट हाउ कैन वी नो व्हाट द राइट अमाउंट इज़ फ्रॉम ईच फूड ग्रुप? लेकिन हमें ये किस तरीके से पता लगेगा कि हमें किस ग्रुप में से कितनी अमाउंट लेनी है? द फूड पिरामिड इज़ अ गाइड। तो ये हमारे पास एक गाइड है जो हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि हमें किस ग्रुप में से कितनी सर्विंग्स यानी कि कितना उसका अमाउंट लेनी चाहिए। इट शोज़ दैट नॉट ऑल फूड्स आर इक्वली हेल्दी। तो इससे हमें पता लगता है कि तमाम फूड जो हैं, तमाम खुराक जो है वो एक ही जैसी नहीं होती, मतलब कि डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। वी शुड ईट लेस ऑफ सम फूड्स एंड मोर ऑफ़ अदर्स। यानी कुछ चीज़ें हमें कम मिकदार में खानी चाहिए एंड मोर ऑफ़ अदर्स, और कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा मिकदार में खानी चाहिए। अब जैसे ये फूड पिरामिड में देखें, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं द बिगेस्ट पोर्शन की तरफ से। ये जो बिगर पोर्शन है हमारा, इसमें आप देखें ये है ग्रेन्स ग्रुप। ग्रेन्स ग्रुप में हमारे पास 6 सर्विंग्स हैं, यानी कि हमें अपनी खुराक में 6 सर्विंग यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ग्रेन्स का करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रेन्स हैं ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनती है। तो इसके लिए हमें एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेन्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ 2 ग्रुप्स हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। अब फ्रूट्स में हम लोग देखें तो फ्रूट्स हमें 2 सर्विंग्स चाहिए, यानी कि इसकी क्वांटिटी हमारे पास इतनी होनी चाहिए, और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी हमारे पास फ्रूट्स की निस्बत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि वेजिटेबल हमारे पास 3 सर्विंग्स हैं और फ्रूट हमारे पास 2 सर्विंग्स हैं। इसके बाद हमारे पास है मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ ग्रुप, जो कि हमारे पास 3 सर्विंग्स हैं, और मीट, पोल्ट्री, फ़िश, बीन्स वगैरह जो हैं ये हमारे पास 2 सर्विंग्स होनी चाहिए हमारी डेली डाइट के अंदर। इसके बाद सबसे कम जो हमारी बॉडी में अमाउंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए फ़ैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स की। यानी कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें ईट वेरी लिटिल, यानी कि हमें बहुत थोड़ी मिकदार की ज़रूरत है। यहाँ आप देखें इस पिरामिड के नीचे आपको बताया गया है, यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं
द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस पायरामिड कंटेन्स द फूड ऑफ द ग्रेन्स ग्रुप। लार्जेस्ट पार्ट जो है हमारा ये वाला पार्ट, इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मौजूद है? ग्रेन्स ग्रुप, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ग्रेन्स का है। इट मीन्स दैट वी शुड ईट मोर फ्रॉम दिस ग्रुप एंड लेस फ्रॉम द ग्रुप एट द टॉप ऑफ द पायरामिड। यानी कि ये पायरामिड के टॉप पे जो हमारे पास ग्रुप है फैट्स, ऑयल्स और स्वीट्स का, ये हमें सबसे कम क्वांटिटी में लेना है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें लार्ज ग्रुप लेना है विच इज़ ऑफ ग्रेन ग्रुप। इसके बाद हमारे पास आ गया है वाटर। ऑल द सिस्टम्स इन योर बॉडी नीड्स वाटर टू फंक्शन। हमारे जिस्म के तमाम जितने भी सिस्टम्स हैं उनको काम करने के लिए पानी की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट योर बॉडी टू परफॉर्म प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली यू नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश एंड प्योर वाटर डेली। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म अच्छे तरीके से और मुनासिब तरीके से काम करे तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा पानी पिएं, ताज़ा और खालिस, ठीक है। प्योर वाटर और फ्रेश वाटर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वाटर कैरीज ऑल द मटेरियल टू द सेल्स ऑफ योर बॉडी। यानी कि ये काम वाटर का है हमारी बॉडी में कि जितने भी मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं ये उनको सेल्स के अंदर लेकर जाता है। यू शुड ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। यानी कि आपको रोज़ाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ये कम से कम अमाउंट है कि ये आपने लाजमन इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज की क्या अहमियत है। अलॉन्ग विद अ हेल्दी डाइट यू ऑल्सो नीड टू बी फिज़िकली एक्टिव। यानी कि एक अच्छी डाइट के साथ साथ, एक अच्छी खुराक के साथ साथ आपके जिस्म को फ़िज़िकली एक्टिव भी होना चाहिए। एक्सरसाइज मेक्स यू फील गुड। यानी कि एक्सरसाइज जो है ये हमें सेहतमंद बनाती है और हमें अच्छा महसूस होता है। इट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। ये आपके जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर करती है। एंड कीप्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। और आपके बोन्स यानी कि हड्डियों को और मसल्स को। सो ईट राइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बी एक्टिव एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। यानी कि आप इस अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सही खुराक का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी पिएँ, एक्टिव रहें और इन तमाम चीज़ों के होने के बाद ही आप एक अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ब्लॉग दिया गया है जिसको हम स्टडी कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। यानी कि जो हम सुबह का नाश्ता करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ईटिंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट ऑफ योर डे। यानी एक अच्छी जो सुबह का नाश्ता है, अच्छी खुराक आपके दिन के शुरुआत के लिए बहुत अच्छा तरीका है। यानी कि सुबह का नाश्ता लाजमी करना चाहिए। So this is all about the unit number 3. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Stay home, take care, Allah Hafiz.